आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो एक अदालती फैसले से शुरू होती है, पर जिसका असर हमारे मौसम, हमारे पानी, यहाँ तक कि हमारे शहरों के भविष्य पर भी पड़ता है। बिल्कुल। हमारे हाथ लगी है दिसंबर 2025 की एक रिपोर्ट, और ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें बताती है। हाँ, और ये कहानी है अरावली की, जिसे हम भारत की हरी दीवार भी कहते हैं। हरी दीवार? हाँ, मतलब ये वो दीवार है जो थार के रेगिस्तान को दिल्ली और आगे मतलब उपजाऊ मैदानों तक फैलने से रोकती है। पर अब इस दीवार में एक बहुत बड़ी कानूनी दरार आ गई है। और ये सब एक परिभाषा पर आकर टिक गया है। हाँ। रिपोर्ट यही कहती है कि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मानकीकृत परिभाषा को मंजूरी दी। सुनने में तो एक सामान्य सा प्रशासनिक कदम लगता है। हाँ, है ना? लगता तो है, पर असल में है नहीं। उन्होंने कहा कि अरावली केवल वही पहाड़ी मानी जाएगी जो अपने स्थानीय धरातल से कम 100 मीटर ऊंची हो। बस ये एक लाइन, आप सोचिए, सिर्फ एक लाइन पूरे इकोसिस्टम का भविष्य तय कर रही है। सिर्फ 100 मीटर? ये तो बहुत ही मनमाना सा नियम लगता है। मतलब अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर की है तो कानूनी तौर पर वो अरावली नहीं है। ठीक यही बात है, यही तो समस्या की जड़ है। और इसी मनमाने नियम का नतीजा ये है कि राजस्थान में, जहां अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा है, हाँ, वहां लगभग 90% पहाड़ियां अब कानूनी तौर पर अरावली बची ही नहीं है। एक मिनट, क्या कहा आपने? 90%? 90%। राज्य की कोई 1.6 लाख पहाड़ियों में से सिर्फ 1048 ही इस मानदंड को पूरा करती हैं। ये तो होश उड़ाने वाला आंकड़ा है। सही में? मतलब लगभग पूरी अरावली ही खत्म? कानूनी तौर पर। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि बाकी सब खनन और रियल एस्टेट के लिए खुल गई। बिल्कुल, पूरा का पूरा इलाका अब असुरक्षित है। और ये सिर्फ पत्थर और जमीन का सवाल नहीं है। अच्छा। देखिए, पारिस्थितिकी ऊंचाई नहीं देखती, वो एक जुड़ा